स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं साइलेंट सी एपिसोड नंबर 1 को। साइलेंट सी हाल ही में रिलीज हुआ एक नया कोरियन ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 1 को और हम देखेंगे कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमें एक स्पेस क्राफ्ट को दिखाकर। इसमें हम देखते हैं एक क्रू को। स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है, इसलिए इस क्राफ्ट के अंदर के जो मेंबर्स है वो काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। यही हम देखते हैं क्राफ्ट के कैप्टन को, हान यून जे को। हेडक्वार्टर से भी इनका कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए ये काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम वहीं देखते हैं बाहर का सीन और इनका स्पेस क्राफ्ट को जो मून पर एक खाई के किनारे लटका हुआ है। और फिर हम देखते हैं इंट्रो और कहानी आ जाती है थोड़े दिन पहले। न्यूज से हमें दिखाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में वाटर की कमी हो गई है, नदियां नाले सब सूख चुके हैं, पानी में रहने वाले जीव गिने चुने ही बचे हुए हैं। पानी ना होने के कारण अब खेती भी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग का सुझाव दिया है। वर्टिकल फार्मिंग में फसल को एक रूम में उगाया जाता है और इसमें पानी की खपत बहुत ही कम होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोरिया, जहाँ की स्ट्रीट डॉग को भी पकड़ कर रखा जा रहा है और उनको जान से मार दे रहे हैं और पानी को मिलीलीटर के प्राइस पर बेचा जा रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ लोग आज के टाइम पे एटीएम यूज करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर एक कार्ड देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है लोगों के लिए, ताकि लोग इससे पानी ले सके। पानी के लिए लंबी लंबी लाइंस भी लगा करती है। कुल मिला जुला के एंड में मैं इतना बोलूंगा कि दुनिया में पानी खत्म हो चुका है और दुनिया अब एंड के कगार पर आ चुकी है। फिर हम देखते हैं दो ऑफिसर को। इनमें से एक का नाम है जैसुन। ये दोनों आज एक साइंटिस्ट से मिलने आए हुए हैं। इस साइंटिस्ट का नाम है सोंग। इसके कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये काफी शांत और सीरियस किस्म की लड़की है। जैसुन इसे एक मिशन पर आने के लिए इनवाइट करने के लिए वहां गया हुआ है। सोंग के पूछने पर यह बताता है कि मैं आपको मून के मिशन पर लेकर जाना चाहता हूँ और सोंग इस बात के लिए काफी सोचने के बाद हाँ कर देती है। वहीं हम सोंग को एक डॉगी को पानी पिलाते हुए भी देखते हैं और डॉगी चुपके से एक पीछे वाली गली में रहता है। जहां पर इंसानों के लिए भी पानी कम पड़ रहा है, वहां पर सोंग डॉग्स को पानी पिला रही है। अब ये क्यों कर रही है ऐसा हमें थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। अगले दिन सोंग हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में दिखती है जहां एक स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक है 117 लोगों को जो आज से 5 साल पहले सेम मून के मिशन पर गए थे पर उसमें से वापस नहीं आ सके। यहीं पर सोंग कैप्टन यूनजे से मिलती है और यही हम क्रू के 2 और मेंबर को भी देखते हैं। इनमें से एक पायलट है। इनके मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी वरना स्टोरी। सोंग वहीं पर एक और क्रू मेंबर से मिलती है। ये इनके क्रू की डॉक्टर रहेगी जो काफी फ्रेंडली है, पर सोंग इसे भाव नहीं देती। वहीं पर हमें मिशन की हेड भी दिखती है जो सोंग को पहले से ही जानती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। फिर पूरे क्रू को मिशन समझाया जाता है। इन्हें मून पर जाना है और वहां के वैली स्टेशन में जाकर इन्हें एक सैंपल कलेक्ट करना है। मून पर लैंडिंग के बाद इनको 24 आवर्स दिए जाएंगे वो काम को करने के लिए और सैंपल को एक कैप्सूल में रखा गया है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठंडा रहे। सोंग पूछती है कि उस कैप्सूल में क्या है, कोई उसे ये नहीं बताता है। बाकी किसी मेंबर्स को भी कोई मतलब नहीं है कि उस कैप्सूल में क्या है क्या नहीं। वो लोग एक तरह से डिलीवरी एजेंट है कि जाएंगे, पिक करेंगे और लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। वही हम देखते हैं फिर एक 5 साल पहले का फ्लैशबैक। जो ये मिशन की हेड है ये सोंग की सिस्टर है और सोंग को इसने गोल्ड मेंबरशिप का वाटर कार्ड भी दिया है जो कुछ लोगों को ही यहाँ पर मिलता है। जैसे कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है और ये जितना चाहे उतना पानी यूज कर सकती है इस कार्ड के द्वारा। इसलिए सोंग डॉग को पानी पिला रही थी और पानी वेस्ट कर रही थी। अब सोंग यहाँ पर कैप्टन से कहती है कि मिशन की इंफॉर्मेशन छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हमारे जा रहे हैं वहां पर उनके बस 10% वापस लौट कर आने के ही चांस है। बट कैप्टन भी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता है। अब हम सबको देखते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। यहाँ हमें एक न्यू को पायलट भी दिखता है जो कि काफी फ्रेंडली और फनी टाइप का है और साथ ही एक मेंबर, ये एक लौता मेंबर है जो 5 साल पहले वाले मून मिशन पर भी गया था और उसमें से जिंदा बच कर आया था। आजकल ये किसी से बात नहीं करता और काफी शांत सा रहता है। फिर यहाँ से ये लोग टेक ऑफ करते हैं और मून के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा टाइम बीतने के बाद पता चलता है कि एयरक्राफ्ट का जो रॉकेट है उसका नट ढीला हो गया है और वो अगर निकलता है तो सीधा इंजन में जाके घुसेगा और जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होगा और इनका पूरा एयरक्राफ्ट फट जाएगा। और अभी मून पर लैंडिंग के लिए 7 मिनट बाकी है। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि रॉकेट को अभी ही अलग कर दो और ऐसा किया भी जाता है पर एयरक्राफ्ट का इंजन चालू नहीं होता है और ऊपर से गिरने लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी वो चालू नहीं होता है और एयरक्राफ्ट मून से आकर बहुत ही खतरनाक तरीके से टकराता है और जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो जाती है। और यहाँ पर मौत को हराने के बाद फाइनली ये लोग मून पर अपना पहला कदम रखते हैं और सडनली इनका एयरक्राफ्ट नीचे खाई में भी गिर जाता है।
इसका मतलब ये है कि इनका सारा सामान भी अब जा चुका है। इनके पास बस इनके पर्सनल बैग बचे हुए हैं। इनके साथ जो लास्ट मिशन के मेंबर थे उनको भी अब सीरियस इंजरी हो चुकी है और इनका स्टेशन यहाँ से भी 7 किलोमीटर दूर है जहाँ पर इनको जाना है और हेडक्वार्टर से बात इनकी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो कैप्टन डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलकर स्टेशन तक जाएंगे, यानी कि 7 किलोमीटर। आधे रास्ते पहुंचने के बाद उस घायल मेंबर की वहीं पर मौत हो जाती है और इनका ऑक्सीजन भी अब खत्म हो रहा है। तो इनके मन में अब डर बैठने लगा है कि कहीं हम स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही मर ना जाए। ये लोग बॉडी को वहीं पर छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कैप्टन कहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इनकी बॉडी को ले जाएंगे। अब धीरे धीरे फाइनली ये लोग स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। इसमें इनको काफी टाइम लग जाता है और इनका ऑक्सीजन लेवल 0 पर आ जाता है, जिससे कि अब अगर थोड़ा सा भी ये लोग बाहर रहे तो सीधा इनकी जान जाने वाली है। पर कैसे भी करके स्टेशन के पास पहुंचते हैं। स्टेशन के डोर को जब खोलने की कोशिश की जाती है तो वो भी नहीं खुलता है। 3-4 अटेम्प्ट के बाद फाइनली वो खुलता है और फिर ये सारे उसके अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है सॉन्ग, जो कि लैब में कंप्यूटर पर बैठकर कुछ डिटेल्स निकाल रही है इसी मिशन के बारे में। और वहीं पर एक नोटिफिकेशन शो करता है जिसपे लिखा हुआ है फाइंड लूना। अब ये लूना का क्या चक्कर है हमें आगे पता चलेगा। वहीं सॉन्ग एक बॉक्स खोलती है जिसमें कुछ फोटोज हैं। ये बॉक्स जियान का है। हम सॉन्ग जियान की बातें सुनते हैं। यहाँ पर जियान से सॉन्ग बताती है कि वो जो चांद पर हमें ब्लैक स्पॉट दिखते हैं वो साइलेंट सी है। अब यहाँ मैं बता दूं कि ये बॉक्स जिसका है वो मर चुका है। अब वो 5 साल पहले वाले मिशन में मरा है या कैसे मरा है ये हमें अभी तक नहीं पता है। स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में। सब स्टेशन में आ गए हैं, सब अपना सूट चार्ज करते हैं। यहाँ कैप्टन हान ऑर्डर करते हैं कि हम सबसे पहले कंट्रोल रूम जाएंगे और कंट्रोल को ऑन करेंगे जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी और सब आगे बढ़ने लग जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा, उस बात को ध्यान से सुनना आप लोग। ये किसी दूसरी कंट्री का पर्सन है। डॉक्टर कहती है कि इसे देखकर लगता है कि ये पानी में डूब कर मरा है। अब यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पर कोई पानी में डूबकर कैसे मर सकता है। फिर सब यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि ये जो स्टेशन है वो काफी बड़ा है और इसकी कीमत अरबों खरबों में है। अब आगे जाने से पता चलता है कि यहाँ का रेडिएशन बिल्कुल ही ठीक है और अर्थ पर गवर्नमेंट सबको बताती है कि वहाँ के जो क्रू थे, जो उनके मेंबर्स थे, वो रेडिएशन की वजह से मारे गए थे। अब यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि जो हमें बताया गया था वो सब झूठ है, यहाँ पर कुछ और ही हुआ था, हमें इसका पता लगाना चाहिए। कैप्टन कहते हैं कि हमारा मिशन कैप्सूल को ढूंढना है, ना कि ये पता लगाना कि यहाँ पर 5 साल पहले क्या हुआ था। फिर सब आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। पावर ऑन किया जाता है और ग्रेविटी को भी नॉर्मल किया जाता है। फिर सब रिलैक्स होते हैं, अपना ऑक्सीजन बैग भी हटा देते हैं और फिर यहाँ पर कैप्टन बताते हैं कि अब करना क्या है। इन्हें 4 के ग्रुप में बढ़ जाना है और हर एक ग्रुप हर एक रूम की तलाशी लेगा जाकर जिसमें कैप्सूल रखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। सॉन्ग यहाँ के एक मेंबर को पकड़ती है जिसका नाम है सोचैन और ये इसे कहती है कि यहाँ के मरे हुए लोगों के गर्दन पे एक चिप लगी होगी और हमें उसका पता लगाना है जिससे हम डेड बॉडी की पहचान कर सकते हैं। सोचैन कहता है कि उनकी मौत के साथ ही वो चिप भी खराब हो गई है। यहाँ हम ये नोटिस करेंगे कि सॉन्ग मिशन से ज्यादा यहाँ के मरे हुए लोगों पर ध्यान दे रही है। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। सब ग्रुप में बढ़ चुके हैं और चारों तरफ निकल जाते हैं बातें करते हुए। इनमें से एक ग्रुप को कुछ आर्ट दिखाई देता है जो कि ऊपर बनाया गया है, जो यहाँ के मरे हुए लोगों ने बनाया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी तरह का वायरस या क्रीचर लगता है। कैप्टन का ग्रुप आगे बढ़ता है, इनको एक गेट मिलता है पर ये खुलता नहीं है। फिर इसको हाथ से खींचकर दोनों खोलने लग जाते हैं। वही हम सॉन्ग का पास्ट देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लूना यहाँ का डाटा स्टोरेज सेंटर है जहाँ पर यहाँ के सारा डाटा रखा हुआ है और सॉन्ग वहाँ पर जाना चाहती है। कैप्टन गेट को खोलते हैं, उसमें से एक हाथ बाहर आता है और फिर बहुत सारी डेड बॉडीज निकलती हैं। दीवारों पर ब्लड के निशान बने हुए हैं, हाथ छपे हुए हैं, जिससे यहाँ पर यह पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी। वीडियो कॉल के द्वारा सबको दिखाई जाती है कि यहाँ पर कितनी सारी बॉडीज पड़ी हुई हैं। सबको से मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको। और इनकी मौत का भी वही रीज़न बताया जाता है कि इनकी मौत भी पानी में डूबने से ही हुई थी। अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पानी आखिर आया तो आया कहाँ से। सॉन्ग इन बॉडीज को चेक करने के लिए बोलती है पर कैप्टन कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने पर्सनल काम से नहीं आई हो
और सब शॉक्ड हो जाते हैं कि पर्सनल काम क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां हमें पता चलता है कि सोंग की बहन भी इसी मिशन पर आई हुई थी सालों पहले और सोंग उसी की तलाश में यहाँ पर आई है। और जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि वो मिशन की हेड सोंग की बहन है, ऐसा नहीं था, वो मैंने गलत बताया था, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब अपने रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हजारों की मात्रा में कैप्सूल्स के स्पेस बने हुए हैं पर सब खाली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनसे पहले कोई आया है जो कैप्सूल लेकर चला गया है। यहाँ के को पायलट मशीन में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है या तो यहाँ से कोई चीज चुराता है। वहीं दूसरे रूम में हम सो चैन को देखते हैं। इसे भी एक डेड बॉडी मिली है और उसके हाथ से ही कैप्सूल लेने की कोशिश करता है। कैप्सूल लेने के चक्कर में सो चैन उसके मुंह के बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है। उस डेड बॉडी के मुंह से कुछ वायरस निकलते हैं और सो चैन की आंखों में घुस जाते हैं। यहाँ को पायलट के मशीन में अब एक गड़बड़ आ गई है। यहाँ पर इन तीनों के अलावा एक चौथे पर्सन के वे फुटस्टेप दिखाने लग गया ये और इनको लगता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। इनका चीफ चेक करने चला जाता है कि यहाँ पर आखिर है कौन और को पायलट सोंग को यहाँ से भेज देता है कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना था वहाँ चली जाओ। और सोंग यहाँ से भागती हुई डाटा स्टोरेज में जाने लग जाती है। को पायलट ने इन दोनों को यहाँ से बेवकूफ बनाकर तो भगा दिया है और अकेले रूम में घुस जाता है। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, इसको कोई भी कैप्सूल नहीं मिलता है। पर इसके सर्च करने के तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये कैप्सूल मिशन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तभी इसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और एक हाथ आता है और उस टॉर्च को खींच कर लेकर चला जाता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सच में इनके अलावा कोई और भी रहता है क्योंकि स्टेशन काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सो चैन को जिसके कान से पानी निकलने लगा और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है पास्ट में सोंग को दिखाकर जो स्टेशन के स्टोरेज रूम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही है। और ऐसा क्यों कर रही है हमें अच्छे से पता है क्योंकि उसको अपनी बहन की इन्फॉर्मेशन लेनी है। वहीं पर जीसन भी आ जाता है और वो बता देता है इसको कि जो स्टोरेज रूम है उसके बाहर कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं। अब हम आ जाते हैं मून पर प्रेजेंट डे में। सोंग स्टोरेज रूम पहुंचती है और यहाँ पर डोर ओपन नहीं होता। इसका चीफ कॉल पर बताता है कि को पायलट की आवाज नहीं आ रही है कॉल पर, तुम कहाँ पर हो, उसके पास जाओ। यहाँ पर हम को पायलट को देखते हैं जिसे फाइनली एक कैप्सूल मिल गया है और इस कैप्सूल के अंदर सैंपल भी है और ये सैंपल कुछ और नहीं बल्कि पानी है। वहीं पर चीफ कैप्टन को बता देता है कि सोंग गायब है। कैप्टन भी वहां जाने के लिए निकल जाता है और फिर हम देखते हैं सोचंग को और इसके ग्रुप को। सोचंग के कान से पानी आने लगता है और उसे वॉल पर एक स्टारफिश भी दिखती है। स्टारफिश सी में रहने वाली एक तरह की मछली को कहा जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सोचंग के कान से पानी निकल रहा था तो स्टोरी फिर यहीं से स्टार्ट होती है। वहीं पर सोंग भागती हुई को पायलट के पास आती है। वो अंदर से गेट को खोलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और उसके हाथ में सैंपल भी होता है। तभी उसको अंदर कोई खींच कर लेकर चला जाता है। सोंग अंदर जाती है और उसे दीवार पर लटका हुआ पाती है और फिर ऊपर से गिरता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर अंधेरे में एक हाथ आता है और वो धीरे धीरे उस कैप्सूल को अपनी तरफ खींचता है। जब सोंग उसको देखती है तो वहां पर कोई अंधेरे में बैठा हुआ है। अब इंसान है, जानवर है, हमें कुछ नहीं पता चलता है यहाँ पर। और वो सोंग को देख कर वहां से कैप्सूल को लेकर भाग जाता है। ये देखकर सोंग अपना होश खो देती है और वहीं पर बैठी रहती है। तभी बाकी की टीम भी यहाँ आ जाती है। कैप्टन पहले सोंग को डांट लगाते हैं कि तुम यहाँ से गई क्यों। और कैप्टन को सोंग की बातों पर भी यकीन नहीं होता कि को पायलट इतनी ऊपर से गिरा तो गिरा कैसे। फिर ये लोग सोंग के सूट के कैमरे को चेक करते हैं और उसमें एक वीडियो प्ले होती है और उसमें वही सब दिखता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। दूसरी तरफ अब सोचूं की टीम भी कमांड रूम में आ गई है और अर्थ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचूं के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है और ये देखकर सबके वहां पर होश उड़ जाते हैं। वही रूम में कैप्टन और इनकी टीम को एक वेंटिलेशन चैम्बर मिलता है जो कि काफी बड़ा है। इसमें एक इंसान आराम से फिट हो सकता है और वो अननोन पर्सन, अननोन क्रीचर भी सैंपल को लेकर इसी चैम्बर में से भागा था और इनको ये लगता है कि वो किसी दूसरी कंट्री का पर्सन है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो इतने सालों से यहाँ पर जिंदा है कैसे, बिना खाना और बिना पानी के। कैप्टन को कॉल आती है और सोचूं के बारे में पता चलता है। सब यहाँ से भागते हुए कमांड रूम की तरफ जाते हैं। अब सोचूं की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर उसके गले में एक कट लगाती है ताकि वह सांस ले सके क्योंकि उसके मुंह से लगातार पानी निकल रहा है। डॉक्टर इसका ब्लड भी निकालती है जो अब पानी बन चुका है। पर लाख कोशिशों के बाद भी सोचूं को नहीं बचाया जाता और वो मर जाता है। सोचूं इस मिशन पर इसलिए आया था क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता था तो इसको एक गोल्डन वाटर कार्ड मिलेगा जिससे ये अपने जी भर के पानी यूज कर सकता था। सोचूं का भाई चीफ भी अब बहुत ज्यादा सैड हो चुका है।
कैप्टन अब सबको यहाँ पर काम बांट देते हैं। सोंग और डॉक्टर को हॉस्पिटल में रखकर सोचूंग का पोस्टमार्टम करना है और वहीं पर एक टीम अर्थ पर कनेक्शन करने के लिए कोशिश कर रही है और कैप्टन, चीफ और एक और मेंबर वेंटिलेशन चैम्बर में घुस जाते हैं उस घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। यहाँ काफी अंदर जाने के बाद घुसपैठिया इनके वेंटिलेशन के ऊपर से भागता हुआ इनको दिखता है और इन्हें साउंड आता है कि कोई ऊपर भाग रहा है और इसके पीछे पीछे भागते हैं और पीछा करते हुए ये एक रूम तक पहुंचते हैं जिसका डोर लॉक है और इसको इनके पास खोलने का लाइसेंस नहीं है। वहीं पर सोंग अपनी सिस्टर जियान की तलाश में लगी हुई है और साथ ही बाकी के मरे हुए लोगों के भी ब्लड निकाल रही है और चेक कर रही है कि आखिर इनको हुआ क्या था, ये मरे कैसे। पर टेस्ट से इनके ब्लड में कुछ भी कमी नहीं दिखती, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये आ जाती है कि ये लोग यहाँ पर मरे तो मरे कैसे। यहाँ पर सोचूं के ब्लड में भी एक और तरह का लिक्विड मिलता है जो बिल्कुल पानी जैसा है। और अब हम देखते हैं कमांड रूम का सीन, जहाँ पर इंजीनियर ने एक प्लान बनाया है अर्थ पर कनेक्ट करने का। किसी को इस स्टेशन के नीचे वाले एरिया में जाकर सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, बट नीचे जाने की लिफ्ट खराब है इसलिए किसी को बाहर से लटक कर जाना पड़ेगा। कैप्टन कहते हैं मैं जाऊंगा, पर उन्हें सब मना करते हैं ऐसा करने के लिए, पर कैप्टन नहीं मानते और फिर वो सोंग से मिलने जाते हैं। सोंग उन्हें घुसपैठिया के बारे में पूछती है, पर यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता कि वो घुसपैठिया कौन था। और फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कैप्टन को अपना सूट चार्ज करके बाहर जाते हुए, यानी कि अब ये उस गड्ढे में जाएंगे जो कि मून पर बना हुआ है और काफी ज्यादा मजा आएगा। अगले एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कैप्टन से, जिनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके इलाज के लिए साफ पानी चाहिए क्योंकि जो पानी पीती है उससे उसके पैर में प्रॉब्लम्स हो गई हैं और कैप्टन को साफ पानी तभी मिलेगा जब वो इस मिशन को कंप्लीट करके आएंगे। फिर हम आते हैं प्रेजेंट डे में, यानी कि अब स्पेस में। सोंग की टीम यहाँ पर पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि जो पानी उसकी बॉडी में आया था वो आया तो आया कहाँ से, और ये जो पानी इनको मिला है वो काफ़ी शुद्ध है और नॉर्मल पानी जितने टेम्परेचर पर जमता है ये उससे कम टेम्परेचर पर ही जम जाता है। अब कैप्टन भी रस्सी बांधकर नीचे जा रहे हैं, तभी सालों से बंद पड़ी लिफ्ट ऊपर आने लगती है। कैप्टन उसे अपनी जान बचाते हैं और फिर ऊपर आई हुई लिफ्ट नीचे भी जाती है और इस हादसे में कैप्टन का ऑक्सीजन फट जाता है। बट कैसे भी कैप्टन नीचे जाकर अपना जो काम करने आए थे, यानी कि वो स्विच को ऑन करते हैं और फिर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ये दोनों कंफ्यूज है कि उसकी बॉडी में इतना पानी कहाँ से आया। यहाँ पर डॉक्टर बताती है कि डॉक्टर को लगा था कि उसके फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, पर जितना पानी उसकी बॉडी से निकला था उतना पानी फेफड़ों में कभी जमा नहीं हो सकता, वो पूरी बॉडी में इकट्ठा हो गया था। अब कैप्टन को जब होश आता है तो पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है अर्थ पर। इनके कंप्यूटर पर एक सिग्नल शो करता है, उसका पीछा करते हुए ये लोग को पायलट के मौत वाले रूम में वापस पहुंच जाते हैं क्योंकि इनको लगा था कि कोई घुसपैठिया है यहाँ पर, बट यहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। और यहाँ पर कैप्टन जब को पायलट का जेब चेक करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन गैजेट मिलता है जिससे ये अर्थ पर कम्युनिकेट किया करता था क्योंकि ये एक जासूस था। अब उसके गैजेट को यूज करके ये लोग अर्थ पर कनेक्ट करते हैं। कैप्टन उस ओल्ड लेडी से बातें करते हैं, इस ओल्ड लेडी का नाम है डायरेक्टर 6। कैप्टन इसको बताते हैं कि यहाँ पर किसी की भी जहरीली गैस से मौत नहीं हुई है। कैप्टन इन्हें सच्चाई बताने को बोलता है, पर 6 इसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी का इलाज करवाना है तो चुपचाप से वो लेकर यहाँ पर आ जाओ। और कैप्टन कहता है कि मुझे एक पासवर्ड चाहिए लेवल 1 का, और इनको पासवर्ड मिल भी जाता है। अब लेवल 1 के बारे में बताऊँ तो ये एक चैम्बर है जिसमें कि यहाँ का सारा डाटा रखा हुआ है और जिसके आगे पीछे सॉन्ग घूमती रहती है, बट उसके अंदर एक पासवर्ड लगा हुआ है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाती है। यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी देर बात करने के बाद सोंग अपना ब्लड उस वाटर पे डालती है और देखते ही देखते वाटर अपने आप को सेल्स के जैसे फैलाने लग जाता है। मतलब एक बूंद से वो देखते ही देखते हजारों बूंद में बदल जाता है और पूरे टेबल पर फैल भी जाता है। और यहाँ पर ये रिजल्ट निकलता है कि यह वाटर बॉडी में जाकर फैलता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और जब बॉडी मर जाती है, मतलब जब बॉडी की जान खत्म हो जाती है, तो ये वाटर वहीं पर रुक जाता है और वो गुस्से में कैप्टन के पास जाती है क्योंकि कैप्टन को ये सारी बातें पता है। कैप्टन यहाँ बताते हैं कि हम यहाँ पर पानी लेने आए थे क्योंकि सालों की कोशिशों के बाद सारे देशों ने हार मान लिया था, पर हमें पता चला था कि चांद पर पानी मिला है। और 5 साल पहले जो क्रू यहाँ पर आया था उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी। उनकी लीडर सॉन्ग की सिस्टर ही थी, इसलिए उसे भी सब कुछ पता था। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर उस पानी पर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो हमारे देश को कभी पानी की कमी नहीं होगी। अब इतना कुछ होने के बाद क्रू में पैनिक का माहौल बन जाता है। वहीं सॉन्ग कैप्टन को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ लेवल 1 है
और इन्हें डोर खोलने को कहती है। कैप्टन सूट के कैमरे को निकाल देते हैं और डोर खोलते हैं और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और इनको यहाँ पर डाटा मिलता है और साथ ही इनको यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट भी दिखता है और वहीं पर एक लीवर भी है जिसको घुमाने पर एक रास्ता खुलता है जो कि काफी सीक्रेट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उस रास्ते के अंदर पूरे में जंगल झाड़ियां हैं, मतलब यहाँ पर बहुत अंदर इसके बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पास्ट, जहाँ पे सॉन्ग अपने ऑफिस रूम में बैठकर स्टेशन का मैप बना रही है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। यहाँ से हम सीधा आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि मून पर। अब पूरी टीम यहाँ पर आ गई है और उस सीक्रेट रास्ते को देख रही है। यहाँ से ये डिसाइड करते हैं कि नीचे उतरेंगे और यहाँ पर अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि पूरे में जंगल और झाड़ उगा हुआ है। अब वहीं पर कुछ सैंपल कैप्सूल भी दिखते हैं जो कि टूटे हुए हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस सैंपल कैप्सूल के टूटने की वजह से जो पानी निकला था उसी पानी से यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे उगे हैं। अब अंदर ये एक स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप्सूल हजारों की मात्रा में है और सब में सैंपल रखा हुआ है। यहाँ ये लोग कुछ सैंपल उठा लेते हैं। तब यहाँ एंट्री होती है एक इंसान की जो काफी फास्ट है और वो इनके एक मेंबर का हाथ काट कर शरीर से अलग कर देता है और क्योंकि उसके हाथ में कैप्सूल था इसलिए उसने ऐसा किया है। और इस पे सब फायर करते हैं पर एक बुलेट जाकर उसके लग जाती है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो वहां से भाग जाता है। और हमें फिर देखने को मिलता है कि वो एक बच्ची है छोटी सी जो इनको इतना परेशान कर रही है। वो बच्ची यहाँ से जब बाहर भागती है तो वो बाहर वाले एक मेंबर को भी घायल कर देती है। तभी नीचे एक कैप्सूल टूट जाता है और वाटर फैलने लगता है। अब आपको तो पता ही है कि वाटर अपने आप को कितनी तेजी से बढ़ाता है, इसलिए ये लोग कैप्सूल उठाकर जल्दी जल्दी उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं। घायल मेंबर को एक दूसरा मेंबर ब्लड देता है और यहाँ डॉक्टर सॉन्ग बताती है कि वो बच्ची इन्हें लूनर वाटर की वजह से मार रही है क्योंकि उसको भी ये लूनर वाटर चाहिए और वो नहीं चाहती कि यहाँ से इस वाटर को कोई बाहर लेकर जाए। और फिर से डायरेक्टर 6 से कनेक्शन किया जाता है। कैप्टन बताते हैं कि हमें लूनर वाटर तो मिल गया है पर यहाँ पर हमें एक बच्ची मिली है छोटी सी, वो कौन है। 6 कहती है कि इन सब बातों को इग्नोर करो और अपना मिशन पूरा करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है कि वो बच्ची कौन है और तुम अपना काम करो और यहाँ पर आ जाओ चुपचाप। एंड कॉल कट होने के बाद हम डायरेक्टर 6 की स्क्रीन पर देखते हैं एक बच्ची के साथ वो एक फोटो में खड़ी है और हम यहाँ पर ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की वही है जो अभी मून पर है। कैप्टन सॉन्ग से कहते हैं कि आप उस स्टोरेज रूम में दोबारा नहीं जाओगी क्योंकि वहां पर जान का खतरा है और ये इसलिए भी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इनको डायरेक्टर 6 ने बोला है कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो। पर सॉन्ग इनकी बात नहीं मानती है, वो जिद करती है, इसलिए कैप्टन इन्हें अनुमति दे देते हैं वहां पर जाने की। सॉन्ग के साथ इस बार डॉक्टर भी उस डेटा रूम में जाएंगे और यहाँ से जितना भी डेटा है सारा अपने कंप्यूटर में डालकर लेकर आने वाली है। और यहाँ पर जो मेंबर ब्लड दे रहा है दूसरे मेंबर को, ये रूम में बैठकर कुछ अजीब एक्टिविटी करता है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर हमें क्लियर पता तो नहीं चलता, हमें आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कैप्टन अब उस वेंटिलेशन चैम्बर में पहुंच गए हैं जहां पर को पायलट मरा था और वहीं पर चीफ एक मेंबर को लेकर भी उस लड़की की तलाश में ऊपर नीचे घूम रहे हैं। अब ये दोनों अलग अलग होकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन ब्लड का पीछा करते हुए काफी आगे निकल जाते हैं, चीफ भी बहुत आगे निकल गए हैं। दोनों एक लोकेशन पर जाकर मिल जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये तीनों सेम लोकेशन पर घूमे जा रहे हैं, ये रास्ता गोल है। और यहाँ पर डाटा स्टोरेज रूम में हम देखते हैं डॉक्टर और सॉन्ग को। सॉन्ग बताती है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर काम करती थी, मुझे ये बात पता नहीं थी। मेरी सिस्टर ने मुझसे ज़्यादा हमेशा अपने इस काम पर ध्यान दिया था और जब वो हादसा हुआ था आज से 5 साल पहले, तो हादसा होने के थोड़ी देर पहले ही मेरी सिस्टर की कॉल आई थी मुझे, पर मैंने उठाया नहीं था उसको गुस्से में। शायद मैं उठा लेती तो हो सकता है सब कुछ बदल जाता। फिर स्क्रीन पर एक पॉपअप शो होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ का सारा डेटा डिलीट कर दिया है किसी ने, मतलब ये पूरा नील है, खाली है। और ये लोग वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और यहाँ का जो मेंबर था जो ब्लड दे रहा था वो यहाँ से सारे सैंपल को लेकर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। अभी सॉन्ग आ जाती है और इसका इरादा पूरा नहीं हो पाता है और फिर यहाँ पर वो इनका पीछा करती हुई बच्ची भी रूम के बाहर आ जाती है और ये देखकर तीनों डर जाते हैं। वो इसके ऊपर गन तान देता है और फिर वो बच्ची रूम के अंदर आ जाती है और इस पे ये लोग फायर भी करते हैं पर वो बहुत ज्यादा फास्ट है जैसे कोई एलियन हो। और तभी यहाँ कैप्टन बाकी सब भी आ जाते हैं और फिर इस पे गन तान देते हैं। सॉन्ग इसे आंखें मिलाती है। इस लड़की की आंखें काफी ज्यादा अजीब है, ये यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं इसको देखकर साफ कि ये नॉर्मल लड़की नहीं है। और इसके पूरी बॉडी और कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है और इस लड़की ने लैब टेस्ट के कपड़े पहने हुए हैं और सब इसको घूर रहे हैं यहाँ पर और सॉन्ग इससे नजरें मिला रही है और लड़की चुपचाप बीच में टेबल पर बैठी हुई है जैसे कोई जानवर बैठता है। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां पर डॉक्टर सॉन्ग से एक थेरेपी टाइप सेशन के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स की डेथ जब ही हो गई थी जब ये काफ़ी छोटी थी। उसके बाद इनकी बड़ी बहन ने इनका ख्याल रखा और कुछ टाइम बाद इनको वो भी छोड़कर चली गई थी। वापस हम आ जाते हैं स्पेस में। यह स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। वो लड़की इनके सामने बैठी हुई है।
डॉक्टर सॉन्ग उसको कैप्सूल देती है, तभी वो मेंबर जो ब्लड दे रहा था, इसका नाम है थीसो, ये उस पर फायर कर देता है और फायर करने की वजह से जो वहाँ पर कैप्सूल था वो फट जाता है और उसके अंदर का लूनर वाटर सारा उस लड़की पर फैल जाता है और वो वहीं पर गिरकर छटपटाने लग जाती है। पर उसके बॉडी के जितने भी घाव होते हैं वो सारे जल्दी से रिकवर हो जाते हैं और यहाँ पर उसके कान के पास हम कुछ गिल्स टाइप का भी देखेंगे। अब ये क्या है इस बारे में इसमें ज्यादा बात नहीं की गई है। और यहाँ पर ये निकल कर आता है कि लूनर वाटर से सब तो मर जाते हैं, पर इस लड़की पर अगर वो पड़ता है तो ये उसके चोट को रिकवर कर देता है, मतलब इसके ऊपर उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं इसने जो लैब के कपड़े पहने थे उस कपड़े पर डॉक्टर सोंग की सिस्टर का नाम लिखा है, मतलब ये कपड़ा उन्हीं का है। अब ये लड़की ठीक होकर यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। डॉक्टर सोंग बताती है कि उस पर लूनर वाटर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ और उसकी मौत भी नहीं हो सकती कभी इससे। फिर सारे सैंपल को अच्छे से फ्रिज में रख दिया जाता है। यहाँ इनको लग रहा है कि वो लड़की कोई जीव है, अब उसे मारना चाहते हैं ये लोग पकड़कर। डॉक्टर सोंग मना करती है क्योंकि उसे लूनर वाटर का सीक्रेट पता हो सकता है तो वो इनको भी बताएगी। यहाँ से सब फिर चले जाते हैं और थीसो को देखते हैं। फिर हम ये चुपके से किसी को मैसेज भेज रहा है और किसी के साथ ये बातें कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कैप्टन मिस्टर किम से बात करते हैं। कैप्टन यहाँ की सच्चाई पूछते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता ज्यादा, तुम डॉक्टर सोंग से बात कर लो, उन्हें सब कुछ पता है। फिर मिस्टर किम कैप्टन की बेटी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से आते टाइम पानी का कोई टैंकर फट जाता है जिसकी वजह से रोड पर बहुत सारा पानी फैलने लग जाता है और वहां लाइन में खड़े लोग रोड पर आकर पानी उठाने लग जाते हैं। और हमें यहाँ से देख के पता चलता है कि अर्थ की हालत कितनी ज्यादा खराब है पानी के मामले में। यहाँ मून पर सब मेंबर स्विमिंग पूल की बातें कर रहे हैं। इसमें एक कैरेक्टर, इसको आप याद कर लो इसके फेस से, क्योंकि इसको मरने का बहुत ज्यादा डर लगता है और ये इनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड है अर्थ पर जाने के लिए और ये अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता है स्विमिंग पूल में। और वहीं पर कैप्टन हमें प्लानिंग बताते हैं कि उस लड़की को हम कैसे पकड़ेंगे। ये लोग लूनर वाटर का लालच देकर उसे बुलाएंगे, फिर सारे चैम्बर और फ्लोर के जो गेट है उसको बंद कर देंगे और लड़की वहीं पर फंस जाएगी। सारी तैयारियां हो जाती है। वहीं हम देखते हैं थीसो को जो किसी से बात कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गद्दार है और ये सैंपल किसी दूसरी कंट्री के लोगों को देने वाला है और इसकी सारी बातें ये घायल मेंबर लेटे लेटे वहां पर सुन लेता है। अब कैप्टन सोंग से बताते हैं कि अर्थ पर कुछ लोग इसे ले जाने के खिलाफ है और डायरेक्टर 6 चाहती है कि लूनर वाटर किसी दूसरे के हाथ में ना लगे वरना वो इसका फायदा उठा सकता है। डॉक्टर बताती है कि शायद मेरी बहन ने ही सारा डेटा वहां से डिलीट किया है, वो नहीं चाहती थी कि लूनर वाटर के बारे में किसी को पता चले, पर वो डॉक्टर सोंग को मैसेज भी करती थी और उसी ने यहाँ पर डॉक्टर सोंग को बुलाया है। यहाँ हम मान सकते हैं कि वो चाहती थी कि डॉक्टर सोंग यहाँ आए और लूना को ढूंढे। अब गद्दार थीसो सारे कैप्सूल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। घायल मेंबर उठकर कैप्टन को जल्दी से बताने जाता है बट थीसो आकर इसको मार देता है। अब लूनर वाटर को वहीं पर रास्ते पर रखा जाता है और सब चुपके लड़की का वेट करने लग जाते हैं। वहीं डॉक्टर अब लैब में पहुंच गई है। वहाँ घायल मेंबर और थीसो दोनों गायब है और ये बात वो कैप्टन को बता देती है, पर कैप्टन कहते हैं कि पहले लड़की को पकड़ेंगे फिर उसके बाद कुछ हम देखेंगे। यहाँ वो लड़की आती है और डोर को सब लॉक कर दिया जाता है और एक डोर में इस लड़की का पैर फंस जाता है। डॉक्टर सोंग उसे शांत करने जाती है और वो इनके हाथ पर काट लेती है। उसी दौरान डॉक्टर सोंग उसके गले पर देखती है कि लिखा हुआ है लूना नंबर 370 और यहाँ हमें पता चलता है कि लूना ये लड़की का ही नाम है और इसे ढूंढने के लिए डॉक्टर सोंग की बहन ने इनको यहाँ पर बुलाया है। वहीं डॉक्टर ने अब दूसरे मेंबर को भी थीसो को ढूंढने के लिए भेज दिया है कमांड सेंटर की तरफ, क्योंकि थीसो का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहीं अब कैप्टन लड़की को इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। यहाँ बातें हो रही है कि इस लड़की को कहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि अगर इसको अर्थ पर ले जाते हैं तो इस पर अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाएंगे जिससे इसकी जान को भी खतरा हो सकता है और डॉक्टर सोंग नहीं चाहती कि इसको लैब में टेस्ट के लिए यूज किया जाए। तभी थीसो स्टेशन के सारे डोर को लॉक कर देता है। धीरे धीरे सारे गेट बंद होने लग जाते हैं जिसमें ये सब भी फंस कर रह जाते हैं वहीं पर और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि डोर को लॉक कौन कर रहा है। इसी बीच वो लड़की उठकर वहां से भाग जाती है और डॉक्टर सोंग भी उसके पीछे जाती है और कैप्टन और चीफ वहीं पर फंस जाते हैं। अब डॉक्टर सोंग के डिवाइस ने भी काम करना बंद कर दिया है, इसलिए कैप्टन और चीफ वेंटिलेशन चैम्बर में घुसकर उनके पास जाने लगते हैं क्योंकि अब वहीं एक रास्ता बचा है उनके पास। वहीं अब डॉक्टर को लैब में घायल मेंबर की डेड बॉडी मिलती है जिसको फ्रिज में रखा गया है और ये थीसो ने किया है और ये पता चलता है कि सारे सैंपल भी गायब है यहाँ से। वहीं डॉक्टर सोंग लड़की का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है। ये रूम बाकी सब रूम से अलग है। यहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ है और देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता था पहले। यहाँ से एक बड़ी विंडो है जहाँ से अर्थ बिल्कुल क्लियर दिखता है और फिर हमें पता चलता है कि ये रूम सोंग की सिस्टर का है।
सालों पहले जब वो यहाँ पर टेस्टिंग किया करती थी तो वो इसी रूम में रहती थी। यही ये छोटी लड़की भी रहती है कई सालों से, वो भी अकेली। अब यहाँ एक बात समझ नहीं आती है मुझे कि ये 5 साल से यहाँ पर है तो ये खाती क्या थी। और डॉक्टर सोंग इसे टॉफ़ी देती है अभी। और इस टॉफ़ी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस टॉफ़ी को एपिसोड 1 में को पायलट ने डॉक्टर सोंग को दिया था ताकि ये स्पेस क्राफ्ट में उल्टी ना कर दे। लड़की ये टॉफ़ी खाती है, वहीं कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें हम सोंग की सिस्टर को देख सकते हैं और यहाँ ये लैब में खड़ी है। और यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर सोंग की जो सिस्टर थी यहाँ की लैब की इंचार्ज थी और वही सब ये सब कराया करती थी। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत प्रेजेंट टाइम में अर्थ से होती है। मिस्टर किम हॉस्पिटल में कैप्टन हान की बेटी को देख रहे हैं, वहीं डायरेक्टर 6 एक फोटो देख रही है और जिसमें ये सोंग की सिस्टर के साथ खड़ी है। और ये फोटो उसी टाइम ली गई है जब वो फोटो ली गई थी जब हमने उस बच्ची की फोटो देखी थी डायरेक्टर 6 के साथ कुछ एपिसोड पहले। और यहाँ हमें ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर सोंग की सिस्टर इस लड़की को जानती थी और ये उनके साथ ही स्पेस में गई होगी। वहीं मून पर डॉक्टर ने कैप्टन को सब बता दिया है, वाटर गायब है और डेड बॉडी मिल गई है। वहीं लूना के रूम में डॉक्टर सोंग को एक डिस्क मिलती है। वहीं अब कमांड सेंटर में थीसो ने दूसरे मेंबर पर भी गन तान दिया है और सोंग अब उस डिस्क को चेक करने लगती है। इसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, डॉक्टर सोंग की सिस्टर अपनी टीम के साथ लैब में लूनर वाटर का टेस्ट कर रही थी और उन्होंने सबसे पहले एक फिश पर टेस्ट किया था इसका और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारा पानी हो गया जिसमें फिश तैरने लगी थी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि फिश उसमें क्यों नहीं मरी, क्योंकि फिश पानी में रहती है और उसको जितना पानी दो उतना ही उसके लिए कम होता है और इंसान पानी में नहीं रह सकता, इसलिए इंसान बाहर मर जाता है। यहाँ कैप्टन चीफ से कहते हैं कि तुम जाओ डॉक्टर सोंग को ढूंढ कर लाओ और मैं जब तक थीसो के पास जाता हूँ। और इन लोगों को अभी ये पता चल गया है कि थीसो एक गद्दार है। यहाँ थीसो और मेंबर की लड़ाई होती है। काफी देर फाइट के बाद मेंबर एक कैप्सूल अपने हाथ में ले लेता है, थीसो उसे गोली मार देता है और कैप्सूल टूटने की वजह से सारा लूनर वाटर उस मेंबर के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर उसकी उसी तरीके से मौत हो जाती है जैसे कुछ एपिसोड पहले सूचन की हुई थी, यानी मुंह से पानी निकलकर। यहाँ डॉक्टर सोंग एक वीडियो देखती है, ये हरामी छोटी लड़कियों पर लूनर वाटर टेस्ट कर रहे हैं और देखते ही देखते उनकी जान चली जा रही है। और ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सोंग की बहन ही है। देखते ही देखते कई लड़कियों की जान चली गई और यहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। वही डॉक्टर अब एक ऐसे लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर बैग में भरकर लड़कियों की डेड बॉडी को लटकाई गई है और ये सब पर लिखा हुआ है लूना और उसके पीछे कुछ नंबर, यानी कि सारी वही लड़कियां हैं जिनके ऊपर वो लोग आज से 5 साल पहले टेस्ट किया करते थे। और जब उन लड़कियों की डेथ हो जाती थी तो उनको पन्नी में डालकर इस रूम में लाकर लटका दिया जाता था। फिर हम देखते हैं लूना 073 को, यानी इस लड़की को। इस पर लूनर वाटर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये जिंदा बची हुई है अब तक। अब कैप्टन भी डेड बॉडी वाले रूम में आकर ये सब देख लेते हैं। वहीं डॉक्टर सोंग को अपनी सिस्टर की एक वीडियो मिलती है जो बताती है कि हमें यहाँ मून पर 2 साल हो गए हैं, अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि लूनर वाटर आखिरकार है क्या। इनके सीनियर इन पे दबाव बना रहे हैं कि इंसानी बॉडी पर इसको ट्राई करो, इसलिए ये लोग इंसान की बॉडी पर ट्राई कर रहे हैं। और मिला जुला के इसकी बहन पागल है, यहाँ टेस्टिंग के चक्कर में इसने कई लोगों की जान ले ली है और अब डॉक्टर सोंग को भी इसने यहाँ पर बुला लिया है ताकि वो इन्हें साइलेंट सी दिखा सके। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अब बस 2 ही लूनर वाटर के कैप्सूल बचे हुए हैं, एक तो थीसो के पास है और दूसरा डॉक्टर सोंग के पास है। डॉक्टर सोंग अपना वाला लूनर वाटर इस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए। मतलब अब इन लोगों के पास बस एक ही कैप्सूल बचा हुआ है, वो भी अब थीसो के पास है, यानी उससे इनको छीनना पड़ेगा। अब कैप्टन और डॉक्टर वेंटिलेशन से होकर कमांड रूम में पहुंचते हैं, वहां मेंबर की बॉडी मिलती है इनको एंड फिर कैप्टन सारे डोर को अनलॉक कर देते हैं। और फिर होता है यहाँ पर कुछ ऐसा कि जब ये नीचे गए थे स्टोरेज रूम में, वहां पर एक कैप्सूल टूट गया था उसी वो जंगल वाले एरिया में, जैसा कि आपने कुछ एपिसोड पहले देखा था। वहां का पूरा एरिया पानी से भर गया था और अब डोर खुलते ही सारा पानी वेंटिलेशन और रूम और डोर और जहां जहां से जगह मिल रही है वहां से पूरे स्टेशन पर पानी फैलने लगा है। और ये मैं बता दूं कि ये पानी कभी बंद नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट से निकल रहा है। प्लांट एक लिविंग थिंग है और जैसा कि हमें पता है लिविंग थिंग के टच में आने पर लूनर वाटर काफी ज्यादा फैलने लगता है। अब चीफ उनको ढूंढते हुए डॉक्टर सोंग के रूम में पहुंच गए। यहाँ वो लूना को मारने की कोशिश करते हैं पर कैप्टन मारने से मना करते हैं और सबको अपने रूम में बुलाते हैं। वहीं थीसो सारे रूम्स में इन्हें ढूंढ रहा है मारने के लिए। इसे मिलते हैं कैप्टन और इसकी सही से धुलाई कर देते हैं। तभी ऊपर से पानी गिरने लगता है और थीसो गीला हो जाता है और वहां से भाग जाता है। डॉक्टर सोंग भी लूना और चीफ के साथ आ रहे हैं, तभी पानी की 1-2 बूंद डॉक्टर सोंग के फेस पर भी गिर जाती है
और यहाँ मैं बता दूं कि ये नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि लूनर वाटर है। और फिर हम देखते हैं वाटर एरिया वेंटिलेशन चैम्बर से होता हुआ प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और बाहर जाकर जम जाता है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को मून का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है 5 साल पहले हादसे वाले दिन से। यहाँ इमरजेंसी सायरन बजता है और सारे गेट बंद होने लगते हैं। रीजन बताया जाता है कि यहाँ पर तापमान चेंज हो रहा है। सब वर्कर यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं सोंग की बहन को। यहाँ स्टोरेज रूम में बहुत से कैप्सूल है जो देखते ही देखते ग्रीन से रेड हो गए हैं। अब ये खराब हो गए हैं या गवर्नमेंट की एक चाल है, ये अभी हमें पता नहीं चलता। वहीं स्टोरेज में एक सीड दिखता है जिस पे लूनर वाटर गिर जाता है और आज प्रेजेंट टाइम में ये सीड पूरा वहाँ पर जंगल बन गया, जैसा कि हमने थोड़ी एपिसोड पहले देखा था। सारे गेट्स को बंद किया जाता है। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आए हुए हैं, सारे वर्कर्स को वहीं पर वो बंद कर रहे हैं। अब यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ये इनको लेने नहीं बल्कि मारने आए हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ की बात यहीं पर खत्म हो जाए, अर्थ तक ना पहुंच सके। वहीं हम मिस्टर किम और डायरेक्टर छे को देखते हैं। ये सीन शायद प्रेजेंट टाइम का है। यहाँ डायरेक्टर छे कहती है कि क्या सारे मेंबर्स को बचाना पॉसिबल है। एंड हम फिर आ जाते हैं मून पर। यहाँ पर वाटर हर तरफ बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर चीफ डॉक्टर एंड डॉक्टर सोंग बातें कर रही है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि साइंटिस्ट ने ये बॉडी पर बहुत से टेस्ट किए ताकि बॉडी को लूनर वाटर के अनुकूल बनाया जा सके, मतलब कि लूनर वाटर पीने से उनकी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। उसी दौरान उन्होंने लूना को बनाया, पर ये काम भी अच्छे से नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेजे और सारे जितने भी यहाँ पर काम करने वाले थे सबको मरवा दिया ताकि यहाँ की बात यहीं दबाई जा सके। और अर्थ पर यह न्यूज फैला दी गई कि वहां पर गैस फैलने से ये सारे मारे गए हैं। और डायरेक्टर छे ने सोंग को यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि ये अपनी बहन का राज किसी को अर्थ पर आकर ना बचाए, क्योंकि जो भी यहाँ पर होता था उसमें उसकी बहन भी शामिल थी। तभी कैप्टन आते हैं और सबको यहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने वाटर फैलता हुआ देख लिया है। अब इनकी एयरक्राफ्ट भी जल्द ही आने वाली है। तभी सोंग की तबीयत खराब होने लगती है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में उसके फेस पर वाटर गिर गया था। फिर सोंग की भी फिर वहीं सेम हालत हो जाती है और उनके मुंह से भी पानी आने लग जाता है और वो भी डूबने लगती हैं। फिर स्टोरी आ जाती है फ्लैशबैक में हादसे वाले दिन वापस। यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी सूचंग को मिली थी और इसी की वजह से वो मारा गया था। इसी के हाथ से सूचंग कैप्सूल लेने की कोशिश कर रहा था एपिसोड 2 में शायद। वहीं सारे सोल्जर्स काम करने वाले को यहीं पर बंद कर देते हैं। सोंग की बहन वहां से वापस पीछे जाने लगती है और यहाँ के बाद हमें इसकी बहन अब नहीं दिखेगी। इसके बाद क्या हुआ, इसकी बहन ने वहां जाके क्या किया है, कुछ किया है या नहीं किया, ये अगर इसका सीजन 2 बनता है तो शायद हमें उसमें देखने को मिल जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में हम आते हैं, डॉक्टर सोंग की जान बचा ली गई है क्योंकि लूना के डीएनए ने लूनर वाटर को बढ़ने से रोक दिया सोंग की बॉडी में। मतलब ये मेडिसिन का भी काम कर सकती है। अब यहाँ कैप्टन और चीफ मिस्टर किम से बातें करते हैं। जैसा कि अब हमें पता है कि इनके पास कोई भी कैप्सूल नहीं बचा है। एक कैप्सूल इस पूरे स्टेशन पर बचा हुआ है जो कि थीसो लेकर भाग गया है, पर थीसो आरएक्स की टीम के लिए काम करता है और आरएक्स का रॉकेट भी यहाँ पर जल्द ही कैप्सूल लेने के लिए आ रहा है। अब कैप्टन मिस्टर किम से कहते हैं कि आरएक्स का जो एयरक्राफ्ट है उसको आप रोको ताकि हम थीसो से वो कैप्सूल छीन सके। आरएक्स के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक ग्रुप है जिसे लूनर वाटर चाहिए। इनके बारे में इस सीरीज में 2 से 3 बार बात की गई है। अगर इसका सेकंड सीजन बनता है तो इसको उसमें शायद ये लोग ऐड करेंगे। अब इन्हें ये भी लगने लगा है कि अगर ये वाटर अर्थ पर ले जाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर अपना हक जमाएगी। इसलिए डॉक्टर सोंग कहती है कि हम इसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां इस पर कोई अपना अधिकार न जमा पाए। ये सोचती हैं कि इसको यहीं पर स्पेस में किसी स्पेस स्टेशन पर लेकर जाएं। हम देखते हैं कि थीसो जो वहीं आ गया है जहां बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है जिन्हें डोर बंद करके मारा गया था। थीसो यहाँ बैठकर बहुत रो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वही कैप्टन लूना के लेग में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा देते हैं और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लूना को वाटर की आवाज आने लग जाती है और ये इन्हें दूसरे रास्ते से बाहर ले जाना चाहती है। सब लूना का पीछा करते हैं और पानी इनका पीछा करता है। काफी देर भागने के बाद ये लोग गेट पर पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें थीसो मिलता है। यहाँ थीसो इन्हें बताता है कि आज से 5 साल पहले जब अर्थ से सोल्जर्स आए थे वर्कर्स को यहाँ पर मारने के लिए, तो उनमें से एक ये भी आया था और थीसो ने ही गेट बंद किया था उन लोगों को मारने के लिए और ये को पायलट के साथ ही मिला हुआ था। उसकी मौत तो पहले ही हो गई थी, ये बस बच गया था। यहाँ ये भी बताता है गवर्नमेंट ने हमें यहाँ सबको मारने के लिए भेजा था, ना कि किसी को बचाने के लिए, और इसको इस बात का काफी ज्यादा पछतावा भी है। यहाँ अगर मैं थोड़ा बताऊं तो इसने लूनर वाटर के बारे में उसी टाइम जान लिया था, इसलिए यहाँ से वो जाकर आरएक्स की टीम के साथ मिला और यहाँ से वो इसको ले जाकर लूनर वाटर को
अर्थ पर आरएक्स की टीम को बेचने वाला था, क्योंकि इसको पहले से ही पता था लूनर वाटर के बारे में, इसलिए ये यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आया था। और इसको इसलिए ऐसा पता था क्योंकि आज से 5 साल पहले भी यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि किसी और मेंबर को तो इस बारे में नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए आ रहे हैं। फिर यहाँ पर इसकी भी वैसे ही मौत होने लगती है मुंह से पानी निकल कर, पर चीफ गुस्से में इस पर फायर करते हैं और थीसो भी एक गोली चीफ को मार देता है। अब पानी इनके बहुत नजदीक आ गया है, डोर का ग्लास ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। ये लोग जल्दी से सैंपल लेकर बाहर एयर टाइट एरिया में जाते हैं और ये जल्दी से अपना सूट पहनते हैं। सैडली चीफ की यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। कैप्टन डोर ओपन करते हैं पर डोर ओपन नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी और एयर प्रेशर लेवल ज्यादा है। कैप्टन को अब अंदर जाकर वहां से इनको कंट्रोल करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा ताकि दबाव कम बन सके, और कैप्टन करते भी वैसा है, वो वापस अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर सोंग उन्हें बुलाती है। कैप्टन कहते हैं कि लूना जहां भी जाए उसके साथ रहना। मतलब यहाँ पर कैप्टन अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। और फिर पानी आता है और कैप्टन उसमें डूब जाते हैं और यहाँ से अब लूना भी गायब हो जाती है। सोंग और डॉक्टर बाहर जाती है। लूना का हेलमेट और ग्लव्स बाहर नीचे पड़ा हुआ होता है। यहाँ दोनों उसे ढूंढ रही होती है, तभी अंदर से पानी का प्रेशर आता है और इन्हें काफी दूर ले जाकर गिराता है और पानी देखते ही देखते जम जाता है। काफी देर लूना को ढूंढने के बाद फाइनली लूना इन्हें दिखती है, जो अब बिना सूट के मून पर खड़ी है। वहीं हम कैप्टन को भी देखते हैं जो अभी जिंदा है, और लूना इनके पास आकर इन्हें स्टिकर देती है जो इनकी बेटी ने इन्हें दिया है। अब कैप्टन यहाँ पर कैसे आए, अभी हम थोड़ी देर में इस बारे में बात करेंगे। फिर कैप्टन हान की वहीं पर डेथ हो जाती है और फिर स्केस क्राफ्ट आता है और इन्हें रेस्क्यू करता है। और बैकग्राउंड से आवाज आती है मिस्टर किम की, जो पूछते हैं कि सब कैसा है। पायलट बताता है कि सब कुछ ठीक है, हमने जिंदा लोगों को और सैंपल को रेस्क्यू कर लिया है। और यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। और यहाँ हम एंड सीन की बात कर लेते हैं तो लूना को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि वो चांद पर रह सकती है। उसकी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि जैसे लगता है कि उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, और उसकी बॉडी भी बिल्कुल इस सिचुएशन में रहने के लायक ही है। और अगर हम कैप्टन की बात कर ले कि उनकी बॉडी यहाँ पर कैसे आई उड़ती हुई, तो जब पानी का प्रेशर अंदर से आया था तो उस पानी के प्रेशर के साथ ही वो फिक कर यहाँ पर आकर गिरे हैं। और यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करेंगे कि जितना भी क्रू आया था नीचे से, उनमें से सारे मेल्स की मौत हो चुकी है और जिंदा रहने वाली फीमेल्स है, वो भी डॉक्टर और डॉक्टर सोंग। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लूना भी बच गई है और ये भी एक फीमेल ही है। तो यहाँ से बस फीमेल ही जिंदा बचकर जा रही है, बाकी जितने भी यहाँ पर मेल्स आए थे सारे मारे जा चुके हैं। तो ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सीरीज अच्छी लगी हो मेरे साथ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे ऐसी अच्छी स्टोरीज को देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर कोई इंटरेस्टेड है देखने में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक ऐसी मजेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।